तो हम लोग आज की क्लास में डिफरेंशिएट में आगे कुछ सीखते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिफरेंशिएट में बहुत कुछ सीख लिया था। आज की क्लास में हम पैरामेट्रिक फॉर्म टाइप के फंक्शन होते हैं जिसका डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू किसी अदर वेरिएबल फॉर्म में गिवन होगा और जिसकी हेल्प से dy/dx की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक बार आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के पैरामेट्रिक फॉर्म को हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। जैसे हमने लिख दिया फाइंड dy/dx और क्वेश्चन में गिवन है इफ x = a cos थीटा और y = a sin। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो x और y गिवन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है x और y की जो वैल्यू गिवन होगी वो पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन होगी। इसमें एक पैरामीटर होगा, जैसे x की वैल्यू किसके फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में, एक कांस्टेंट, और y की वैल्यू भी थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पर थीटा पैरामीटर है। समझ में आ गया। जब भी कोई भी क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन होगा, x और y की जो वैल्यू गिवन होगी उसमें जो भी पैरामीटर होगा उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे। x को भी डिफरेंशिएट करेंगे, y को भी डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर x और y की वैल्यू थीटा पैरामीटर फॉर्म में है, मतलब x की वैल्यू जो गिवन है वो थीटा के फॉर्म में, y की जो वैल्यू है वो गिवन है थीटा की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो थीटा वो पैरामीटर का काम कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों x और y की वैल्यू का डिफरेंशिएट करेंगे। तो x = a cos थीटा, तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dx/dθ = dy/dθ a cos थीटा। तो जैसे x के रिस्पेक्ट में करते हैं वैसे x के रिस्पेक्ट में x वाले टर्म का, r के रिस्पेक्ट में r वाले का और थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा वाले का, सेम वही फॉर्मूला। ठीक है ना। इसमें ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dy/dθ cos थीटा। तो cos थीटा का डिफरेंशिएट -sin। समझ में आ गया। ऐसे इसको करो, y = इसका डिफरेंशिएट करना है, y = a sin थीटा, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट। तो dy/dθ = dy/dθ a sin थीटा। a को आगे ले लो, तो dy/dθ = a dy/dθ sin थीटा। sin थीटा का डिफरेंशिएट क्या होगा, a × cos। समझ में आ गया। तो हमने x और y दोनों का डिफरेंशिएट पैरामीटर जो गिवन होगा, पैरामीटर जो फॉर्म होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहाँ पर dy/dθ, यहाँ पर dx/dθ। अब दोनों का रेशियो ले लो। तो dy/dx की वैल्यू निकालना है, तो dy/dx को dy/dθ और dx/dθ लिखेंगे। तो dy/dθ की वैल्यू a cos थीटा इधर -a sin थीटा होगा, a से कैंसिल हो गया। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई है, -cot थीटा। तो इस तरीके से फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म टाइप का। और भी क्वेश्चन देखो, फाइंड dy/dx। बस ये देखना है कि x और y की वैल्यू किस पैरामीटर फॉर्म में गिवन है। जिस पैरामीटर फॉर्म में गिवन है उस पैरामेट्रिक या उस पैरामीटर को हम एलिमिनेट करते हैं। समझ में आ गया। इस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। देखो इधर, नेक्स्ट फाइंड dy/dx। इसको मैं फाइंड करना और इसमें गिवन है x = 80²
और y इक्वल टू 280। यहाँ पर x और y की जो वैल्यू गिवन है वो t की फॉर्म में गिवन है। इट मीन्स यहाँ पर t एक पैरामीटर का काम कर रहा है, तो हमें जब t पैरामीटर का काम कर रहा है तो हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है दोनों का। तो x इक्वल सॉरी यहाँ 80 स्क्वायर है, x इक्वल टू 80, तो यहाँ पर dx अपॉन तो dy dt 80 स्क्वायर। जब t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो t के अलावा जितने भी वेरिएबल रहेंगे या t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो t को छोड़कर बाकी जितना वो कांस्टेंट कहलाएगा। तो इधर पर ये आ गया है dy dt t स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2, तो क्या आ जाएगा 280। ऐसे इसको करो y इक्वल टू 280। यहाँ पर जो वैल्यू y की गिवन है वो t की फॉर्म में गिवन है, तो इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो y dy अपॉन dt इक्वल टू dy dt 280। इसमें t को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है, तो t के साथ जो 2a है वो dy dt के आगे आ जाएगा, 2a dy dt। तो dy अपॉन dt 2a, t का डिफरेंशिएट 1, तो dy अपॉन dt इक्वल टू कितना आएगा। तो हमें जो x और y की जो वैल्यू गिवन थी उन दोनों वैल्यू का t के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया। जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना, तो इन दोनों का हम रेशियो ले लेंगे तो dy अपॉन dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 2a और dx अपॉन dt की वैल्यू 280। तो a से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/t। तो इस वाले क्वेश्चन में अभी हमने dy अपॉन dx फाइंड कर लिया है। x और y जो वैल्यू गिवन था वो t की फॉर्म में गिवन था। और भी क्वेश्चन देखिए, फाइंड dy अपॉन dx, और इसमें गिवन है x इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर x और y की जो वैल्यू गिवन है वो थीटा पैरामीटर फॉर्म में गिवन है, तो x और y की जो वैल्यू गिवन है उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो x इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा, तो a बाहर आएगा, dy डी थीटा ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पर जो ब्रैकेट में है उसका हमें डिफरेंशिएट करना है। इट मीन थीटा और साइन थीटा दोनों का डेरिवेटिव करेंगे तो दोनों के बीच में प्लस साइन, इसलिए दोनों को सेपरेट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो a ब्रैकेट में dy डी थीटा थीटा प्लस dy डी थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा का डिफरेंशिएट, थीटा मतलब थीटा का पावर 1, जैसे x का डिफरेंशिएट 1 होता है थीटा का डिफरेंशिएट 1 होगा, प्लस साइन थीटा का cos, तो dx अपॉन डी थीटा मिल गया। अब सेकंड जो y की वैल्यू गिवन है वो देखो, y इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका भी हम डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी थीटा। इसमें एक कांस्टेंट है तो बाहर आएगा dy डी थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म है, दोनों के बीच में माइनस साइन है, इसलिए दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे।
तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए, 1 का डिफरेंशिएट 0 माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा। तो इधर आ जाएगा क्या, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए, माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा ए साइन थीटा। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन dx मतलब दोनों में डी थीटा का हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा हमें पता है। तो dy अपॉन डी थीटा कितना आएगा, a साइन थीटा अपॉन इधर पर a 1 प्लस कॉस थीटा। तो a से कैंसिल हो गया, क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आ गया। आगे सॉल्व करना है तो आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 5.6, तो एक्सरसाइज 5.6 में फर्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू क्या गिवन है, 280 स्क्वायर और y इक्वल टू क्या गिवन है, 8t का पावर 4। इसमें जो x और y की जो वैल्यू गिवन है वो t पैरामीटर फॉर्म में गिवन है और हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम t पैरामीटर फॉर्म में गिवन है, इसलिए t के रिस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे। तो x इक्वल टू 280 स्क्वायर, तो dx अपॉन dt, तो 2a बाहर ले लो, dy dt t स्क्वायर, तो 2a और t स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2, तो कितना आ जाएगा 480। इसका देखो y वाले टर्म का, तो y इक्वल टू 8t का पावर 4। इसका डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dt, तो dy dt 8t का पावर 4, ये बाहर आ जाएगा और dy dt t का पावर 4 इधर आएगा a 4t क्यूब, t का पावर 4 का डिफरेंशिएट 4t क्यूब आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4a t क्यूब। अब हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt लिखेंगे और इसको dx बाई dt लिखेंगे। क्या वैल्यू है dy अपॉन dt की, 4at क्यूब अपॉन इसकी वैल्यू कितनी आई है 4at, तो 4a से 4a कैंसिल हो गया, t से a स्क्वायर, तो t स्क्वायर समझ में आ गया। और भी क्वेश्चन देखिए। इसका क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखिए। x इक्वल टू साइन t और y इक्वल टू कॉस 2t, दोनों t की फॉर्म में गिवन, इट मीन t इसमें पैरामीटर होगा, तो t के रिस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशिएट, तो dx अपॉन dt साइन t का तो हो जाएगा cos t, ये तो हो गया। सेकेंड वाले का dy अपॉन dt, इधर आएगा dy dt cos 2t, तो यहाँ पर cos 2t का डिफरेंशिएट करना है, तो cos की फॉर्म में फॉर्मूला होता है cos x और cos fx, तो यहाँ पर cos का एंगल वही t की फॉर्म में cos t और cos ft, तो यहाँ पर t नहीं है 2t है, मतलब ये ft का काम करेगा, तो इधर पर आ जाएगा dy अपॉन dt, तो cos fx का माइनस साइन fx और fx का फिर से डिफरेंशिएट t, तो
डी वाई अपॉन डी टी कितना आएगा, माइनस साइन 2t, और 2t का डिफरेंशिएट तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 साइन 2t। अब dy अपॉन dt की वैल्यू हमें फाइंड कर, dy अपॉन dx की वैल्यू, तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt कितना है, माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस t। समझ में आ गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन t इंटू कॉस t, तो एक कॉस t अपॉन में, तो कॉस t से कॉस t कैंसिल हो गया, तो इधर आ जाएगा माइनस 4 साइन t। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया ना। तो आज हमने पैरामेट्रिक फॉर्म टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव करना सीखा है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कंडीशन सीखी है, और 5.6 के कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए। 5.6 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है इसी तरीके से जिस तरीके से हमने आप लोगों को सिखाया, ठीक है ना। यदि आ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए